हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएनसी प्रूवन मेडिकल नर्सिंग क्लासेस। तो आज शुरू करते हैं हम विद आर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही एक शॉर्ट शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि हम धीरे धीरे पहले अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो क्लियर करेंगे, बिकॉज़ बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। हाउ द बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इट्स फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो हम धीरे धीरे पहले ये कवर करेंगे और सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुंचाने का ट्राई करें। ओके, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी इज़ रादर like a highly technical and sophisticated machine। सबसे पहले ये समझना ही बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये एक प्रॉपरली बिल्कुल टेक्निकल तरीके से एंड सोफिस्टिकेटेडली जो है एक मशीनरी की तरह जो है वो काम कर रहा है। जेन्युइनली हम बॉडी जस्ट इसको बॉडी कहते हैं, बट इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड एंड हाउ इट इज़ फंक्शनिंग। इट्स वेरी ब्यूटीफुल नॉलेज और ये मेडिकल स्टूडेंट्स से ज़्यादा कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। ओके, इट ऑपरेट्स अ सिंगल एंटिटी बट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सिस्टम दैट वर्क्स इंटर डिपेंडेंटली। कहने के लिए तो ये एक सिंगल एंटिटी है, वन बॉडी, बट इट्स मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम। जैसा कि वी ऑल नो, हमारी बॉडी में सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स विच आर वर्किंग इंटरडिपेंडेंटली, जो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो दे आर वर्किंग ऑलवेज 24 आवर दे आर वर्किंग। Each system is associated with a specific and sometime related function that is normally essential for the well-being of individual। Every system जो है बॉडी का वो हर एक या तो स्पेसिफिक एंड कुछ रिलेटेड फंक्शंस हैं, क्योंकि ऑल द फंक्शन जो हमारे सिस्टम हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ही जो है हम काम कर पा रहे हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, now I am reading, understanding and delivering the message and speaking, and side by side my respiratory system is also working, my cardiovascular system is also working, every system of body is working properly. That's why I can delivering this lecture as normal. Should one system fail, the consequences are likely to extend to other system and may reduce the ability of body to function normally। एक भी सिस्टम में अगर ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम हमें होती है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो अदर सिस्टम्स पे भी पड़ता है, जिससे हमारा बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। Therefore, the human body is complex in both structure and function। हमारा बॉडी जो है इट्स अ वेरी मच कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर में भी एंड फंक्शनिंग में भी, जिसके लिए हमें इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट हु always want to work in a medical profession, they should know about the anatomy and physiology of body properly। Okay, now let's come to the anatomy and physiology definition। We should be very clear about the anatomy and physiology। Anatomy is the study of structure of the body। सबसे पहले यही छोटी सी जो लाइन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। हमारा बॉडी कैसे डिज़ाइन है, कैसे स्ट्रक्चर हुआ है, एंड फिज़िकल रिलेशनशिप इन्वॉल्व बिटवीन द बॉडी सिस्टम, और सभी सिस्टम्स का स्ट्रक्चर आपस में कैसे इन्वॉल्व है। हाउ द एवरी blood vessels,
every nerve, every smallest units, how they are interrelated with each other structurally, not functionally. It is the anatomy. जब हम स्ट्रक्चरली बॉडी को स्टडी करते हैं हम उसको एनाटमी कहते हैं. देन फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी हाउ द सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क्स. जैसे ही हम अपना एनाटमी कंप्लीट करते हैं, स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया. फॉर एग्जांपल वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, लाइक लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम. नाउ इन फिजियोलॉजी कैसे ये सारे पार्ट्स जो हैं हार्ट के काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी हाउ द सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क्स and the way in which their integrated cooperation maintain life and health of individual, and how these functioning of system maintain the human life. It is the physiology. So I hope ये introduction of body जो है वो आपके लिए आपको अच्छा लगा होगा and it will be very helpful to you all. मिलते हैं next video में with next chapter. Take care.